तो हाथरस केस में योगी आदित्यनाथ का सबसे पहले आपको बताते हैं कि बड़ा बयान है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में जातीय दंगा फैलाने की साजिश थी। सीएम योगी ने यह कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वो दंगे की साजिश कर रहे थे, वो दंगे की कोशिश में थे और उत्तर प्रदेश को बचा लिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हाथरस में जातीय दंगे फैलाने के कई सबूत मिले हैं और बाकायदा अफवाहों की एक फैक्ट्री मिली है, बाकायदा एक वेबसाइट मिली है और उस वेबसाइट से तमाम खबरों को फैलाया गया। अफवाहों को तोड़ मरोड़ कर झूठी खबरों के साथ और तस्वीरों के साथ फैलाया गया। जस्टिस फॉर हाथरस इतनी जल्दी एक वेबसाइट भी बन गई। उस वेबसाइट में लगातार बाकायदा लिखा जाता रहा किस तरीके से कहां पर जाना है। बाकायदा उसमें जस्टिस फॉर दलित बाकायदा जाति बता करके जातिगत तरीके से चीजों को बांटने की कोशिश हुई है। ये बड़ा खुलासा हुआ है उत्तर प्रदेश में। वहीं हाथरस केस में ये बड़ी खबर एक और आपको बताएं, बाकायदा दंगों के लिए वेबसाइट तक बनाई गई थी। अगर ये सिर्फ एक मुहिम थी जिसमें कुछ राजनेता शामिल थे या फिर नेता शामिल थे, आम लोग शामिल थे, वो भी बच्ची को या फिर पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने की सिर्फ ये मुहिम थी, तो इसके लिए बाकायदा तुरंत वेबसाइट कैसे बन जाती है? सैकड़ों हजारों लोग कैसे वहां पर सफदरजंग पहुंच जाते हैं जो बाकायदा ये कह देते हैं कि हम डेड बॉडी को घर नहीं ले जाने देंगे। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से वेबसाइट ये बनी थी जिसमें आपत्तिजनक जानकारी दी गई थी। आपत्तिजनक जानकारी का मतलब, जो कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं, उसका मतलब ये कि बाकायदा उसमें ये लिखा गया था। आप उस वेबसाइट पर जाकर के देखिए, अब वो वेबसाइट बंद कर दी गई है, लेकिन हमने कई स्क्रीनशॉट आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस अधिकारियों ने शेयर किया। उसमें लिखा गया था मास्क पहन करके जाइए और मास्क पहन करके आप हमला कीजिए। कई दूसरे संगठनों के भी इसमें जुड़े होने के नाम सामने आए हैं और अब इस पर जांच भी हो रही है। अब आपको दिखाते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री ने हाथरस के बहाने दंगों की साजिश को लेकर के क्या कहा। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गई और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। तो बाकायदा एडीजी भी कह रहे हैं कि ऐसी सूचनाएं थी और बाकायदा मुख्यमंत्री ने भी ये कहा। तो ऐसे में 10 बजे की बड़ी बहस इन सवालों के साथ, क्या किसी तरीके से, क्योंकि इस वेबसाइट में अगर आप देखिएगा तो जातिगत तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी। पहला बड़ा सवाल यही है कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने का ये षड्यंत्र था। बाकायदा इसे दलित, नॉन दलित, दलित हिंदू नहीं है, इस तरीके की बातें लिखी गई थी। उसमें बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां थी। दूसरी, बेटी की राख पर क्या दंगे की खतरनाक साजिश करने का यह तरीका था? क्या सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा था? और तीसरा, सोशल मीडिया से सड़क तक क्या दंगा गैंग अब तक सक्रिय है? जो एक अफवाह, जैसा हमने आपको बताया कि यहां पर चंडीगढ़ की, पंजाब की कई झूठी तस्वीर बच्ची की बता करके डाल दी गई, फिर उन बच्ची की तस्वीर को कहा गया कि देखिए हाथ तोड़ दिए गए हैं, जीप तोड़ दी गई है, आप उस जगह पर जाइए और दंगा फैलाइए। और बाकायदा सवाल इसमें यह बड़ा कि यूपी में दंगा फैलाने के लिए हाथरस का क्या सिर्फ और सिर्फ प्रयोग किया गया और राजनीति में अगर हारे तो एक बार फिर से क्या दंगों के सहारे? हमारे साथ है मोहसिन रजा जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट मिनिस्टर हैं, हमारे साथ आरपी सिंह हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ राजेश राय हैं फॉर्मर आईजी यूपी पुलिस, हमारे साथ सुनील सिंह यादव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ शुभ्रांश राय हैं राजनीतिक विश्लेषक और हमारे साथ हैं वीएम पंडित फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर। सबसे पहले मोहसिन रजा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं, साथ में एडीजी भी मौजूद होते हैं, एडीजी पहले कहते हैं कि बाकायदा सुनियोजित तरीके से ये इंटेलिजेंस थी कि जातीय दंगे भड़काने की पूरी साजिश वहां रची गई, और जब मुख्यमंत्री साफ कहते हैं कि हां ये कोशिश थी यूपी को जलाने की, सर इसके पीछे मैं क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स और इसके पीछे क्या मानूं कि जिसे आप शेयर करेंगे? देखिए सचिन, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब एक विकासशील सरकार तेजी से प्रदेश में विकास कर रही है लगातार, और पूरा प्रदेश की 23 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार से संतुष्ट है, विकास कार्यों से संतुष्ट है, लेकिन अभी जो विपक्ष है वो नकारात्मक भूमिका में दिखाई दे रहा है।
उस बच्ची के साथ जो घटना हुई, उस घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने एसआईटी करी। उसके बाद लगातार हमने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट पर हम जा रहे हैं, जो भी चीजें वहां हुई हैं उसका खुलासा भी करेंगे, कड़ी से कड़ी दोषियों को कार्रवाई करके सजा दिलाएंगे। इसलिए अभी जब बात आगे बढ़ी तो देखिए कांग्रेस ने किस तरह से सड़कों पर निकलकर ड्रामा किया, किस तरह से राहुल गांधी सड़क पर गिरे जा रहे थे। कल हमारे समाजवादी पार्टी के जो साथी थे वो गए वहां मिलने, लेकिन उनके साथ में जो पीछे उनकी एक फौज गई थी जिन्होंने वहां पर उपद्रव किया, उनमें कौन लोग थे। और पीएफआई और सिमी जैसी संगठन आज भी सक्रिय हैं, और वो किसके इशारे पर सक्रिय हैं ये साफ हो गया। एजेंसियां भी बता रही हैं कि यहाँ पर जातिगत दंगा, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश। अभी हिंदू और मुसलमान लड़ाते लड़ाते थक गए, अब इनको लगा कि नहीं, अब सब लोग एक साथ, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर विश्वास करके आगे बढ़ रही है प्रदेश की सरकार। तो अब उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने के लिए जातिगत दंगे भड़काए जाए। ये सांप्रदायिक दंगे कराने वाले लोग अब जातिगत दंगों पर आ गए, लेकिन इसके पीछे वही शक्तियां हैं जो देश में आतंकवाद फैलाती हैं, देश में जातिवाद के दंगों को लेकर आ गई हैं। अभी सीए के दौरान यही लोग थे। आज हाथरस की उस बेटी के साथ किसी की संवेदना नहीं है। अगर संवेदना होती तो जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने सीबीआई के हवाले, इस गंभीरता से लेते हुए इस केस को सीबीआई के हवाले किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे, और जो भी दोषी हैं, जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल लोग भी हैं, उनके भी नाम आएंगे, उनको भी आप और हम दिखाएंगे, उनको भी सरकार दिखाएगी कि देखिए ये लोग थे जिन्हें विकास नहीं पसंद है उत्तर प्रदेश में और देश में, ये चाहते हैं दंगे हों। लेकिन मोहसिन साहब, कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना, कुछ ऐसे नॉन स्टेक एक्टर ही मैं कह दूं, कुछ ऐसे लोग होंगे जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन अगर हम शेयर करें, ठीक है ये मामला जो है विवेचना का है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो बाकायदा उसी वक्त तुरंत वेबसाइट भी बन जाती है, वेबसाइट पर लिख भी दिया जाता है कि कम टू हाथरस या जस्टिस फॉर हाथरस, वहां पे दलितों का नाम जातिगत तरीके से लिखा जाता है, और फोटो जो है वो नकली वहां पर पोस्ट कर दी जाती है। आपने कहा इसमें कुछ राजनीतिक दल भी हैं और कुछ पत्रकार और कई ऐसे लोग हैं सामने, कुछ तो ऐसी इंफॉर्मेशन रही होगी ना जिसे आप शेयर करेंगे। सारी चीजें आपने देखी हैं, सारी सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं, जो सच्चाई है वो लगभग लोगों को पता है, और ये विपक्षी जो कर रहे हैं, खासकर के जो कांग्रेस ने किया है कृत्य, वो सबके सामने आया है। कुछ हमारे जो सो कॉल्ड मीडिया के लोग हैं जो उनके साथ में रहते हैं, उन्होंने भी उसमें अपना रोल प्ले किया है, लेकिन ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस की भूमिका इसमें बहुत संदिग्ध है। देश में दंगे कराने में उनके पास तो महारत हासिल है ना, उनके रिजिम में तो हजारों की तादाद में सांप्रदायिक और जातिगत दंगे हुए हैं, तो उन्हें तो महारत हासिल है इन सब चीजों पे। और उनकी छोटी बहन समाजवादी पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं पीछे पीछे साथ साथ चल रही है, तो इनके पास पीएफआई और सिमी जैसे लोग आज भी उनके सदस्य मौजूद हैं जिनको ये अपने साथ रखते हैं, इनकी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और उन्हें ये सब कराना देश में आता है। लेकिन हमारी एजेंसियां सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी इस तरह के लोगों को हम काम करने नहीं देंगे, इनको दंडित कराने का काम करेगी हमारी सरकार। और हमारे जो न्याय के लोग हैं, जो हमारी प्रशासनिक अमला है, उन्होंने जिनको निकाला है, ये पीएफआई क्या है, पीएफआई को फंडिंग कौन करता है, सिमी इससे पहले आतंकी संगठन हमारे यहाँ डिक्लेयर्ड है, उसके लोग भी तो पीएफआई में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दंगा कराकर अपनी रोटी सेकने के लिए प्रदेश को आग में झोंकना, सांप्रदायिक और जातिगत आग में झोंकना, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश, अब इस तरह की ओछी राजनीति करेंगे ये लोग। अरे भैया, विकास की राजनीति कर रहे होते तो आज ये रोना नहीं पड़ता, आज इस तरह से देश के सामने, प्रदेश के सामने इनका चेहरा नहीं आता। ये जो खतरनाक चेहरा आया है, इन्हें जनता के हितों के लिए नहीं, ये अपने हितों के लिए आग में झोंकना चाहते थे उत्तर प्रदेश को। वो हाथरस का तो बहाना लिया था इन्होंने। सुनील सिंह यादव जवाब देंगे, क्योंकि सीधे तौर पर मंत्री जी ये कह रहे हैं कि यहां पर संदिग्ध कहीं ना कहीं संलिप्त आता है, क्योंकि अगर सिर्फ बेटी के न्याय के लिए जाते हैं सुनील सिंह यादव, तो एक नेता, दो नेता चले जाते, आप चले जाते, अखिलेश चले जाते, वहां फौज जो पहुंची है लाल टोपी लगा करके, वो संदिग्ध है। क्या वहां पर भड़काने की कोशिश थी? फिर कल लाठीचार्ज भी हुआ। क्या जवाब देंगे मंत्री जी? सचिन जी, मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि मोहसिन रजा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं या उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री के रूप में बोल रहे हैं? अगर प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री के रूप में बोल रहे हैं तो आपने जो शपथ ली थी संविधान की, वो आप शपथ आज भूल गए। मैं एक बात केवल कहूंगा कि हाथरस की घटना कब तूल पकड़ी, जब उस बेटी जिसके साथ दरिंदों ने दरिंदगी की थी, जब सरकार उसको नहीं बचा पाई, तो रातों रात जब जला दी गई उसकी डेड बॉडी, उसके बाद ही तो तूल पकड़ा।
तो डेड बॉडी किसने जलाई? योगी की पुलिस ने, योगी के डीएम ने। अगर ये जो कह रहे हैं कि साजिश है, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश हाथरस का वो डीएम उस साजिश में शामिल है। एक अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि विकास पर बहस ना हो इसलिए ये हो रहा है। अरे आपने कौन सा विकास कर दिया उत्तर प्रदेश में? आपने माननीय अखिलेश यादव जी के काम नहीं होते तो 3.5 साल फोटो नहीं खिंचा पाते, अखबार में नहीं छप पाते। आपने एक्सप्रेसवे पे अपनी नेम प्लेट लगाई, मेट्रो में लगाई, डायल 100 में लगाई, सब जगह लगा ली, लेकिन 3.5 साल बीत गए। सुनील यादव, मोहसिन रजा जी, आप योगी सरकार एक अपना ठीक है, मैं इसका जवाब मोहसिन रजा से ही लूंगा, लेकिन सुनील यादव, मैं कह रहा हूँ 10 काम नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ सुनील यादव, मैं कह रहा हूँ इसका सवाल मैं मोहसिन रजा से ही लूंगा। और सबसे पहले प्रशासन की भूमिका को एक सेकंड, नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आज दूसरों को बता रहे हैं अपनी नाकामी छिपाने के लिए। मुझे एक बात बताइए ना सुनील यादव, किस अच्छा सुनील यादव एक सेकंड, मेरा एक छोटा सा काउंटर सुन लीजिए। मैं इसका जवाब आपने मोहसिन रजा से लिया कि विकास की राजनीति कौन सी करते हैं, मैं कहूंगा कि इसका जवाब मंत्री जी दे देंगे, वो अच्छी बात है। उसके बाद मेरे और पैनलिस्ट भी हैं, लेकिन मेरे एक छोटा सा काउंटर है। अगर आप कह रहे हैं कि बेटी को न्याय दिलवाने के लिए गए थे, उस वक्त तो कोई नहीं गया, तो सफदरजंग में अचानक से इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाती है? क्यों कहा जाता है पिता और मां को? कौन से वो ऑडियो टेप है जो सामने आ रहे हैं कि आप जो है प्रशासन को कहिए कि हमें धक्के मारे जा रहे थे, जबकि ये प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास वो बाकायदा टेप है? और दूसरा ये कि अगर आप कह रहे हैं कि आप बच्ची को न्याय देने के लिए पहुंचे, आप तो तब पहुंचे जब आपको लगा कि रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया, तो सर फौज लेकर के पहुंचने की क्या जरूरत थी? 14 की घटना थी ना, कल आप वेट करते रहे कम से कम इतनी दिनों तक। नहीं, देखिए सचिन भाई, वेट नहीं किया। समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर लड़ रही थी। हम लोगों ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन भी गांधी जी की तस्वीर लेकर के मौन रह करके न्याय की बात की, तब भी। लेकिन योगी जी को जनरल डायर बनने का बड़ा शौक है। उन्होंने तस्वीर हाथ में बापू की और उसके बाद भी लाठी चलवा दी। उस दिन ये तय हो गया था इस देश में 2 विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ गांधी जी को मानने वाले, एक तरफ तो सर मिलाते ना सर, वहां पर सर कोई नामांकन भरने थोड़ना जा रहे थे। मैं कह रहा हूं नामांकन भरने थोड़ना जा रहे थे। अगर एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, इतनी फोर्स लगी हुई है, तो लाल टोपियों का सैलाब ले जाने की क्या जरूरत थी? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने उस गांव को छावनी क्यों बना रखा था, क्यों किसी को नहीं जाने दे रहे थे? लोकतंत्र में आप किसी के यहाँ संवेदना व्यक्त करने नहीं जाने देंगे, आप फोर्स लगा देंगे। आप ठीक है, मोहसिन रजा इसका जवाब दे दीजिए। क्या आपके पास कोई ऐसा इंटेलिजेंस था? आपने बहुत सीधे तौर पर कहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संदिग्ध, क्या आपके पास कोई ऐसा इंटेलिजेंस था, इस कारण से इतनी फोर्स लगी हुई थी? मोहसिन रजा जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं शुभ्रांश आपके पास आता हूं। कि साफ तौर पर हमारे छोटे भाई जिस तरह से बोल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि वही पार्टी के ये प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के मुखिया बलात्कार जैसी घटना को ये बताते थे कि ये तो बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है। और अखिलेश यादव जी से पत्रकार ने पूछा कि आपके राज्य में बलात्कार बहुत हो रहे हैं, तो आपने जवाब दिया एज मुख्यमंत्री कि तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ, तो कितने गंभीर रहते हैं और कौन लोग संरक्षण देता है बलात्कारियों को, अपराधियों को और आतंकवादियों को और गलत सलत लोगों को? यही लोग हैं। साफ हो गया। जिस तरह से कल ड्रामा हुआ, वहां पर हंगामा हुआ, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, इसके पीछे एक साजिश तो ही है। कांग्रेस और ये सब मिलकर, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब मिलकर प्रदेश में दंगा कराने की साजिश कर रहे थे। ये साफ हो गया। सारे सोशल मीडिया पर जिस तरह के ट्वीट और जिस तरह के भ्रमित करने वाले आ रहे हैं मैसेजेस, उसमें हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाएंगे आप। अब आप राजनीति इतनी गिर कर करेंगे, विकास तो आपने किया नहीं, करोड़ों की तादाद, तो मतलब स्पेयर कोई भी नहीं होगा ना? तो मंत्री जी, फिर मैं ये मानूं एक मंत्री होने की हैसियत से अगर आप सीधे तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यूपी को जलाने की कोशिश थी, तो इसमें स्पेयर कोई नहीं होगा। फिर मैं क्या ये मानूं कि स्पेयर कोई नहीं होगा इसमें? भले कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर कल कोई भीम आर्मी हो या फिर कोई कांग्रेस हो, आप ये कह रहे हैं कि जिसके भी आपने संदिग्धता देखी, स्पेयर कोई नहीं होगा, कार्रवाई फिर आप सब पे करेंगे? फिर ऐसा तो नहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर फिर पीछे हट गए? ये तो सीबीआई अब जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, उसमें रिपोर्ट में अगर इनको लगता है समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं संदिग्धता दिख रही है इन सबकी, कांग्रेस हो,
सपा हो और आम आदमी पार्टी हो या भीम आर्मी हो, ये सारे लोग वहां करने क्या गए थे? आप जाति को जाति से लड़ाने के लिए दंगा कराने का क्यों प्रयास किया गया इनके लोगों? ठीक है सुभ्रांश एक कमेंट सुनील लाता हूं मैं एक सेकंड, एक क्योंकि अभी तक मैंने सुभ्रांश का नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेन कॉन्स्पिरेसी तो देखिए ये कांग्रेस की थी, सीधे तौर पर बोला सुभ्रांश उन्होंने, और देखिए बाकायदा फंडिंग आई, ये तो हमने यूपी को बचा लिया, वरना जातीय दंगे कराने की पूरी साजिश थी, बाकी और जगह दिखी नहीं, दिखा तो सिर्फ और सिर्फ एक हाथरस। सुभ्रांश आपका कमेंट, मोहसिन रजा उसके बाद है, हमारे साथ आरपी सिंह भी बने हुए हैं, मैं वापस आता हूं सर। सचिन जी थोड़ा 1-1.5 मिनट टाइम दीजिएगा, क्योंकि मंत्री जी ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली बात यह है कि हम कैसे राम राज्य और हम कैसे विश्व गुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं, जहां पे जिस राष्ट्र में औरतों का सम्मान नहीं है, जिनको मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है और उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, एक बात। दूसरी बात यह है सचिन जी कि आज से ठीक 10 दिन बाद ना नवरात्रे शुरू हो रहा है, नवरात्रे शुरू होगा, फिर से एक ड्रामा शुरू होगा, टीवी इवेंट शुरू होगा, प्रधानमंत्री जी 9 दिनों के उपवास पे हैं, योगी आदित्यनाथ कैमरे के सामने बेटियों की पूजा करते हुए नजर आएंगे। एक मिनट, और वो प्रधानमंत्री जी ने डोनाल्ड ट्रंप को कोविड हो रखा उसके लिए तो ट्वीट कर लिया, लेकिन एक सिंगल ट्वीट और जानकारी अगर वो मांगते, चाहे हाथरस था, चाहे राजस्थान था, चाहे उन्नाव था, चाहे आजमगढ़ था, चाहे बलिया था, चाहे लखनऊ था, चाहे मऊ था, कहीं के बेटियों के बलात्कार पे मांगते तो शायद लगता कि वाकई हम विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात सचिन जी, दूसरी बड़ी बात, मंत्री जी बार बार जिक्र कर रहे हैं विकास विकास विकास। मंत्री जी कितना झूठ बोलिएगा सुबह सुबह? अगर आपने उतना ही ज्यादा विकास किया कि इस देश में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया और अर्थव्यवस्था को आपने गड्ढे में ढकेल दिया, अगर इसको विकास कहते हैं सर तो ये विकास आपको मुबारक हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात सचिन जी, आप जिक्र कर रहे थे, आपने एक वेबसाइट का हवाला दिया जिसमें कुछ मेंशन था कि मास्क लगा कर आए। जैसे ही आपने मास्क का जिक्र किया ना सचिन जी, मुझे जेएनयू याद आ गया कि जेएनयू में वो कोमल शर्मा नाम की लड़की थी और उसका गैंग था जो मास्क लगाकर आया था बच्चों को रडों से मारने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है? और उससे भी बड़ी बात यह है सर, आप जांच कराइए, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप प्रदेश के भगवान हैं, लेकिन कम से कम इतना तो एश्योर करिए कि इस देश में, इस प्रदेश में धर्म के नाम को आप साइड एक बार कर दीजिए, एक बार जाति को भी साइड कर दीजिए। कम से कम इंसान को इंसान की तरह जीने का तो हक होना चाहिए। किसने आपको अधिकार दिया उस बेटी को अर्धरात्रि को जलाने को? किसने आपको अधिकार दिया उन्नाव के केस में सारे गवाहों को मार डालने को? किसने आपको अधिकार दिया कि अपने ऊपर, मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे हुए सारे केसेस को खत्म कर दिया? किसने दिया सर? देश कोई बेवकूफ नहीं है, वेबसाइट क्या बोल रही है मालूम नहीं, लेकिन सोशल मीडिया कुछ ऐसे तमाम लोग भी हैं जो जानकारियां शेयर करते हैं और देश देख रहा है। चलिए प्रधानमंत्री जवाब सेलेक्टिव हो जाते हैं, जानकारी जवाब सेलेक्टिव हो जाते हैं। सवाल पूछिए, सेलेक्टिव नहीं ना, मैंने आपको कहा फिर आप सेलेक्टिव हो गए। आपने कहा कि वेबसाइट क्या बोलती है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जो है ये विकास की बात नहीं करते, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन प्रशासन ने ऐसे क्यों कर दिया? भाई वो कह तो रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर हमने प्रशासनिक अमला इतना नहीं लगाया होता तो बाकायदा हाथरस जल जाता, बाकायदा जातीय दंगे कराने की कोशिश थी, और ये वेबसाइट यही बता रही है। मैं कह रहा हूं ना, इसके पीछे कौन लोग हैं जिसका जिक्र या मंत्री जी करे थे, जिसके पीछे क्या वो सुनियोजित साजिश राहुल गांधी एंड कंपनी की तो नहीं है, जो कि बाकायदा वहां कूच करके जा रहे थे सिर्फ एक जगह पे? मेरा सवाल इतना था सुभ्रांश। ठीक है, 30 सेकंड आप और बोल दीजिए, फिर उसके बाद ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को बड़ा मान लेता हूं कि वहां इतना पुलिस का अमला इसलिए लगाया गया था कि रातों रात बेटी की लाश को जला दिया जाए कि दोबारा पोस्टमार्टम न हो पाए, इसलिए उसके परिवार को बंधक बना दिया गया था कि हमारा वर्चस्व है जी, हम भगवान हैं, हम कलयुग के भगवान हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाएंगे। और तीसरी बात एक और बड़ा कर देता हूं आपकी बात को, ये चेहरा ढक के हमला करने का स्टाइल नाजियों का रहा है, और वो जो कल के नाजी थे ना वो आज के सरकार के गुंडे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के नाम पे गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से विकास हो नहीं सकता। आपको थैंक यू कहना है। आरपी सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, लास्ट 30 सेकंड लास्ट कमेंट मोहसिन रजा आपका, फिर उसके बाद मुझे आपको थैंक यू कहना है, फिर मेरे बाकी पैनलिस्ट। हाँ ठीक है, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। शुभ्रांश जी,
आपने जितनी बातें रखी ठीक है, आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं क्यों है, किस वजह से है, आप कहां से जुड़े हैं ये भी मुझे पता है। आपने जो कहा मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी गंभीरता को लेते हुए उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री से यशस्वी प्रधानमंत्री ने बात करके कहा इस प्रकरण की जांच निष्पक्ष कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिएगा। और कड़ी कार्रवाई के लिए आदरणीय योगी जी ने सीबीआई करा दी, क्योंकि हर बात पर कि एसआईटी कैसे जांच करेगी, एसआईटी क्या रिपोर्ट देगी, फलाना क्या रिपोर्ट देगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या रिपोर्ट देगा, ये विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे थे। तब माननीय मुख्यमंत्री ने सीबीआई के हवाले कर दिया। अब जब सीबीआई के हवाले कर दिया तो घबरा गए विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस के हो, सपा के हो। अब उस परिवार को भ्रमित करने का काम जो पहले से कर रहे थे अभी भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जो आपने विकास की बात की तो करोड़ों की तादाद में बेघर लोगों को घर दिया है उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने, जो कभी इन लोगों ने नहीं किया। गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो शिवराज राय, मेरा सवाल ये था कि ऐसा है कि इस बहस को कर करके मैं कम से कम बहस का एजेंडा जो है वो गोल नहीं करना चाहता था। बहस का एजेंडा ये है कि ठीक है, हाथरस के लिए आप जा रहे थे, हमने भी आपको देखा कि चले ठीक है कांग्रेस जा रहे थे, लेकिन वो ड्रामा क्यों? हाथरस के लिए अगर समाजवादी पार्टी भी पहुंची, भले वो 4 तारीख की घटना इतने दिन बाद पहुंची, लेकिन बात सबसे बड़ी बात यह थी कि जब तक लाठी डंडे ना पड़े वो किस तरीके का न्याय था। और जब सरकार आकर के ये कह देती है ये बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से जातीय दंगे कराने की साजिश थी, तो इसके पीछे कौन लोग थे उसे समझना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश को जलाने की एक साजिश थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा, आप हमारे साथ जुड़े रहे। आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास पहले नहीं आ पाया। आरपी सिंह आपसे शुरू करूंगा, फिर उसके बाद सुनील सिंह यादव। एक छोटा सा ब्रेक, लगातार ये चर्चा जारी है क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है क्या राजनीति में हारे तो दंगों के सहारे या फिर एक छोटी सी चिंगारी से बारूद बना करके कौन देश को जला देना चाहता है। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं 10 बजे की बड़ी बहस। क्या हाथरस में बेटी को न्याय के नाम पर जातीय दंगा करवाने की कोशिश थी, जातीय दंगा करवाने की साजिश थी? तमाम वेबसाइट पर इस तरीके की चीजें सामने आई हैं जिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। ब्रेक से पहले आपने देखा कि मोहसिन रजा जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, और बाकायदा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कह देना कि हाँ इसके पीछे जातीय दंगे की साजिश थी। इससे पता लगता है कि कम से कम इसके पीछे कोई बड़ी बात रही होगी, वरना आधिकारिक तौर पर मंत्री या मुख्यमंत्री ऐसी बात नहीं कहता। अब दरअसल है क्या इसके पीछे कारण? देखिए सबसे पहले सीए के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे, आपने देखा, फिर उसके बाद हुआ क्या? दिल्ली में दंगा हो गया। अब पहला चरण यह था कि हाथरस पर प्रदर्शन करो, लगातार पहुंचिए। वो वेबसाइट अगर आप देखिए उसमें लिखा होता है लगातार पहुंचिए। दलित लाइव्स मैटर, बार बार जो है जाति का नाम लेकर के इस तरह की चीजें फैलाने की कोशिश की गई। वो जो बेटी की तस्वीर थी वो चंडीगढ़ और पंजाब की यानी कि फेंक दी गई। बार बार कहा गया कि रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उसकी जीभ जो है वो नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, या मिस इन्फॉर्मेशन बार बार दी गई, अफवाहें फैलाई गई। ये देखिए मार्शल मार्च और न जाने मशाल मार्च और तमाम तरीके फैलाई गई। उसके बाद मोडस ऑपरेंडी क्या यही था जो कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही कि यूपी को बचा लिया गया क्योंकि इसके पीछे दंगों की खतरनाक साजिश थी। लेकिन अब मेरा सवाल यह है आरपी सिंह साहब, अगर यह साजिश थी जो कि राज्य सरकार कह रही है और राज्य सरकार की जांच का विषय वो कह रही कि इसके पीछे जो भी था उस तक पहुंचा जाएगा, सजा दिलाई जाएगी, लेकिन मेरा सवाल, क्योंकि आप तो सरकार के प्रवक्ता ना, मेरा सवाल यह कि ये साजिश अगर लगातार सीए के बाद हो रही है, सर यूपी में हुई, बेंगलुरु में हुई, दिल्ली में दोबारा ऐसी कोशिश हो रही थी, तो सर कौन से बड़े किरदार हैं ये क्यों नहीं सामने आते, ये क्यों नहीं एक्सपोज होते, ये क्यों नहीं पता लग जाता जनता को, भले वो राजनेता हो भले वो कोई और हो? देखिए यहाँ के जो राजनेता या यहाँ के जो उकसाए में आए लोग हैं वो बाहर के द्वारा प्रेरित हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, कुछ एजेंसीज हैं, कुछ लोग हैं जो विदेशों में चाहते हैं यहाँ पर एक स्थिरता ना रहे और देश तरक्की ना करे। तो मैं इतने लोग, मेरे यहाँ प्रवक्ता मेरे साथी लोग बैठे, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको बार बार हादसा दिखना भी चाहिए, जरूरी है। अगर कहीं गलती है, कहीं कहीं पे कोई कमी है, उसको दिखाना भी चाहिए। परंतु जितनी भीड़ आप यहाँ पे 2000, 4000, 5000, 10,000 लोगों में भीड़ लाकर यहाँ पे पथराव करते हैं, दंगा करते हैं, यहाँ पे आप लाठीचार्ज करना पड़ता है, वैसा काम आप जरा राजस्थान में बरा में क्यों नहीं जाकर करते? लुधियाना में भी एक अभी हाल में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, वो वहां क्यों नहीं करते? वायनाड में जहां से राहुल गांधी आते हैं वहां पर कांग्रेस के एक नेता ने ट्राइबल आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार किया, वहां कोई हल्ला नहीं करते हैं जाकर। ये छत्तीसगढ़ में हाल में घटना ही, उनका मंत्री कहता है ये तो छोटी सी घटना है, इसको आप हाथरस से क्यों कंपेयर कर रहे हो? तो वहां पर जाकर ये सब प्रदर्शन क्यों नहीं करते? असली बात यह है कि सबके सब प्रेरित हैं, इस बात से प्रेरित है कि हमको यहाँ पर अस्थिरता दिखानी है।
जब ट्रंप आते हैं तब ये इस प्रकार का दंगा प्रयोजित किया जाता है कि यहाँ पे देश में अस्थिरता है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि देश तरक्की करे और देश में जो विदेशों से जो कंपनीज आना चाहती हैं या और जो लोग यहाँ पर आकर अपना यहाँ पे व्यापार फैलाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ ना आए। क्योंकि यहाँ पे जब दंगा होगा, यहाँ पे उपलब्ध होगा, यहाँ पे लाठीचार्ज होगा, पथराव होगा या आपस में खून खराबा होगा। कह रहा हूं ना सर, इनके मुखौटों को उतार करके, जैसे दिल्ली दंगों की चार्जशीट सामने आई, बहुत से लोग उमर खालिद को बचाते रहे, बहुत से लोग जो बाकी लोगों को बचाते रहे। मैं कह रहा हूं कि उनको निकाल करके बाहर कीजिए, पता लगे कि कौन वहां पर मंच का इस्तेमाल करता है, कौन वहां पर साइकोलॉजिकल भाषण देता है, कौन वहां पर जो है बुद्धिजीवी बन करके, लेकिन असल में बुद्धिजीवी के पीछे किस तरीके का मॉडस ऑपरेंडी करता है। ये चीजें जो है वो साफ आनी चाहिए और सरकार कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी ली। मैं एक कमेंट और ले लूं, मैं एक सेकंड सर, 5 सेकंड। एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, उसमें सब जानकारी आ जाएगी और सीबीआई उसकी जांच करी और सब। सीबीआई सिर्फ हाथरस में जो बिटिया के साथ उतनी जांच नहीं हो रही, बाकी जो पूरे सारा परिप्रेक्ष्य उसकी भी जांच होगी, उसमें भी चीजें निकल कर आ जाएंगी कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन लोगों ने वेबसाइट बनाई, कौन लोग उस वेबसाइट पे फोटोग्राफ डाले थे, ये सब तो जांच का विषय निकल कर आएगा, चिंता मत करिए। ठीक है राजेश राय जी, ये क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड था उस दिन, हालांकि इसे इशू जरूर बनाया कि हाथरस में रातों रात कैसे पीड़िता का शव लाया गया, फिर उसके बाद उसे कैसे रातों रात जला दिया गया, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां क्या कर रही थी, मीडिया को रोका गया, बाहर कोई और ना आ सके, और बहुत सी अफवाहों का बाज। ये अप्रत्याशित था, इतनी बड़ी फोर्स। क्या मैं ये मानूं आपके अनुभव के आधार पर कि हाँ सरकार के पास कोई इंफॉर्मेशन रही होगी, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कुछ रही होगी कि हाँ इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, शायद तभी ये अनप्रेसिडेंटेड था? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। अगर आप 28 तारीख तक की घटना देखिए तो यहाँ कुछ नहीं था, धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, लेकिन जब सफदरजंग में बच्ची की डेथ हुई उसके बाद जिस तरह से वहाँ हजारों की संख्या में कांग्रेस और भीम आर्मी के लोग पहुंचे और जिस तरह से बच्ची के शव को वहां से एक्चुअली खींचने की कोशिश हुई, उनके पिता को दूसरी गाड़ी में बैठाया गया, बेटी के शव को कहीं पीछे की तरफ से गाड़ी में लेकर के पुलिस वहां से जिस तरह से भागी है, तो लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी कि अगर ये यहाँ पर इनको रात भर रोका गया बच्चों को, उसकी बेटी के शव को, और सुबह मौका दिया गया, तो सुबह ये लोग जो ये सब लोग हैं इसमें लगे हुए जो साजिश करता है, ये जिस तरीके से आप देखिए भीड़ जैसे सीएए में लखनऊ में जिस तरह से धड़धड़ा करके भीड़ इकट्ठा हुई थी, वैसे भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है। तो ये पूरी इस बात की संभावना थी कि ये शव को अपने कब्जे में करने के बाद फिर पूरे जिसे कहते हैं प्रशासन को अपने रैंसम पे लेने की तैयारी थी, जिसको देखते हुए डीएम और एसपी ने बहुत समझदारी से बात की कोशिश की, लेकिन फिर उसी को इशू बना लिया गया। और उसको इशू बनाने के बाद इतने नैरेटिव दिए गए कि जो केस है उस केस में तरह तरह की बातें की गई, जो आपके सामने नई नई बातें आ रही हैं, नए नए तथ्य आ रहे हैं, और उन सबको इतना भड़का करके इतना इमोशनल कर दिया गया कि मैं समझता हूं जैसे मीडिया के सामने भी जो फ्रंट पे जो दिख रहा है लोगों को, वो क्या करें कि उनको तो सामने उसमें करना पड़ेगा, उस इमोशन में बहना पड़ेगा। लेकिन जब बात आई कि 25 लाख, आप देखिए ना कार्रवाई सारी हो गई, ये जो भी तो नैरेटिव उसमें कार्रवाई सारी हो गई सचिन जी, लोग मुकदमे कायम हो गए, चारों लोग जेल चले गए, 25 लाख का मुआवजा दे दिया गया, नौकरी की बात कर दी गई, लेकिन जो लोग हैं उसको भड़काने में पीछे पड़े रहे, कोई उसमें रुका नहीं। तो जो प्रेस है उसकी भी मजबूरी थी, आपकी भी मजबूरी थी कि जो सामने दिख रहा है उसको कैसे मना करें, इमोशनल बात है, रात को डेड बॉडी जला दी गई, बच्चों को नहीं, तो ये सारी चीजें इस साजिश का जो हिस्सा है। मैं तो इस बात को शुरू से कह रहा था, लेकिन चूंकि इमोशनल मामला था इसलिए हम भी बहुत खुल के उस समय नहीं कह सकते थे, लेकिन आज देखिए आज वो बात सामने होकर के आई कि ये साजिश थी और ये साजिश है, और ये साजिश जब बात आ रही है, मैं तो कह ही रहा हूं राजेश जी, क्योंकि मैं तो इसको दोनों चीजों को बहुत अलग रख के चल रहा हूं भाई। एक जो बच्ची का नुकसान हुआ, बच्ची जिस घर से गई है उसकी तो हम तुलना भी नहीं कर सकते, वो तो इमोशनली कोई भर भी नहीं सकता, वो जिस तरीके का नुकसान हुआ, और परिवार को भी जो है वो नहीं लाके दे सकता। लेकिन क्या मैं ये मानूं वीएम पंडित साहब की सीबीआई की जांच में ये भी कहीं ना कहीं निकलेगा, क्या किसी तरीके का परिवार को दबाव बनाने की कोशिश की गई, क्या बयान की कोशिश की गई, क्या वहां पर जो लोग पहले से मौजूद थे, जो पहले से ऐसी इंफॉर्मेशन के तहत आ रहा है कि आप पहले से पहुंची, जैसे सफदरजंग में बच्ची की डेथ हुई वहां पर कुछ लोग जातीय तरीके से पहले से पहुंचे, क्या इस जांच में ये सब भी निकल कर सामने आएगा? देखिए, सीबीआई का दायरा इस केस के मुतालिक थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा, लेकिन इस सब के बावजूद मैं एक दो बातें शायद मुद्दे से थोड़ी अलग हो जाएं, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बलात्कार अपने आप में बहुत ही जघन्य अपराध है, और अगर उस समय बच्ची की हालत ऐसी थी कि वो बेहोश थी और बयान नहीं दे सकती थी,
लेकिन शारीरिक चोटों से पता लगता था कि बल का तो इस्तेमाल किया गया है, चाहे बलात्कार न हुआ हो जी। तो पुलिस को कायदे से 3 दिनों के अंदर स्वैब और जो कुछ भी टेस्ट करने थे वो कर लेने चाहिए थे। ये जरूरी नहीं है कि वो होश में हो और बयान दे कि मेरे साथ ये हुआ है तब जाकर पुलिस करे। तो कुछ हमारी पुलिस फोर्सेस को ट्रेनिंग की भी जरूरत है। दूसरा ये कि सब हमारे पास ये जो पीड़ितों के लिए न्याय व्यवस्था क्या है। आज 50 सालों में कितने हमारे पुलिस रिफॉर्म कमीशन बैठ चुके हैं, लॉ कमीशन बैठ चुके हैं। विक्टिम जस्टिस सिस्टम की बात होती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो हमने अडॉप्ट कर लिया कि साहब जरा भी बेनिफिट ऑफ डाउट हो तो क्रिमिनल को पनिश ना करें आप। लेकिन विक्टिम को क्या कर रहे हैं आप? विक्टिम का शुरू से केस जो खराब होता है तो उसके लिए न्याय व्यवस्था क्या कर रही है? और माफ कीजिएगा, मैं सीबीआई में रहा हूं, ब्राइबरी का बहुत अच्छे से मायने समझता हूं, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा हादसा होता है सरकार भली नीयत से सही कंपनसेशन देने के नाम पर 25 लाख दे दे, मकान दे दे, नौकरी दे दे, तो दूसरे हिमायती वहां पर आकर जरूर राजनीति और रणनीति करेंगे। इसके लिए भी आपकी एक न्याय व्यवस्था में प्रावधान होना चाहिए कि जिस जगह ये वाकया हुआ है सिर्फ वहां का चीफ मिनिस्टर ना कर सके, एक सेंट्रल एजेंसी हो विक्टिम जस्टिस सिस्टम की जो डिसाइड करे कि साहब मुआवजा कब देना है, कब अनाउंस करना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं। और ये बात सही है कि पुलिस की इतनी फोर्स का मतलब यह है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो यूपी गवर्नमेंट के पास थी कि कुछ ना कुछ इसमें संदेहास्पद चीजें हैं, जात विवाद और दूसरी चीजों का मुआयना कर रही थी पुलिस, इसलिए ज्यादा एहतियात बरती गई। ठीक सर, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अगर किया जाए, पुलिस सीबीआई की जानकारी जब भी इसमें आएगी तो इस सब चीजों पर मुद्दे बिल्कुल बाकायदा साफ होकर आएंगे। ठीक है सर, ठीक है। शुभ्रांश, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सुनील यादव, मेरा सवाल देखिए, मैं दोबारा से शुरू करता हूं। आपने कहा, और ये आपके बिल्कुल सवाल जायज हैं, उस वक्त बच्ची को कहां लेकर के गए, अलीगढ़ लेकर के गए, उस बच्ची को जो है सफदरजंग लेट को लेके गए, बहुत सी चीजें हैं। और सर मैं ये कहता हूं कि मैं उस पॉलिटिकल ड्रामे पे भी सवाल उठाता हूं जिसमें समाजवादी या कांग्रेस या कोई भी आया हो, लेकिन सवाल मेरा इससे इतना है कि अगर कोई साजिश लग रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सर वो किसी भी पार्टी हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो सर जांच, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए ना। कौन हाथरस के नाम पे कहीं यूपी को भड़काने की कोशिश कर रहा था? नहीं सचिन जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई साजिश कर रहा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य तो कुछ हो नहीं सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहूंगा कि आप भाषण मत दीजिए, साजिश हो रही है, आप उसका खुलासा कीजिए और जो साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको जेल भेजिए। लेकिन यही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो विधानसभा में उन्होंने एक बार एक चूना और पाउडर निकल आया था तो बयान दे दिया था कि यहाँ आतंकवादी साजिश कर रहे थे, कि विस्फोट करने की साजिश थी। वहां केवल इनको ध्यान भटकाने की बात है। देखिए, जब पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश जानना चाहता है बेटी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। अभी मैं सुन रहा था, एक महापुरुष बोल रहे थे कि वो डीएम और एसपी ने समझदारी से रात को उसको जला दिया। अरे महाराज, कुछ तो संवेदना रखिए, कुछ तो बेटी के प्रति सोचिए। नकारे डीएम और कप्तान की सिफारिश कब तक करेंगे? और सरकार भी उन्हीं पर मेहरबान है। हम एक चीज केवल कह रहे हैं कि अगर साजिश हाथरस में थी तो क्या बलरामपुर थी, आजमगढ़ में भी थी, जौनपुर में भी थी, बनारस में भी थी, देहात में भी थी। तो सुनील भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो नैरेटिव नहीं सूट करता ना, वो नैरेटिव नहीं सूट करता ना, क्योंकि मैं चाहना नहीं चाहता, क्यों नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो नैरेटिव सूट नहीं करता ना। अब ये कहना ठीक नहीं होगा अगर ओपनली मैं कहूं कि भैया ऐसा कि यहां पर तो आपने कह दिया कि जस्टिस फॉर दलित, दलित लाइव्स मैटर, वहां पर लेकिन किसी को नहीं सूट करता था, क्योंकि वहां पर जो है वो साजिद और साहिल जो दो दाम थे वो शायद नहीं सूट करते होंगे, वो जो आरोपी थे वो कोई और नहीं सूट करते होंगे। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा बांटती है और बांटती रही है कल भी पार्टियां। हाथरस की बेटी के लिए भी लड़ाई लड़ रही थी, बलरामपुर की बेटी के लिए लड़ाई लड़ रही थी। कोई नहीं नजर आया, आजमगढ़ में कोई नहीं नजर आया, आवाज नहीं पहुंची। अब गए हैं आरपी सिंह 30 सेकंड में लास्ट कमेंट शुभ्रांश। उन्नाव की हो, जब जो है प्रेस ने हल्ला मचाया है तब गए, उसके बाद तो वहां पे आरपी सिंह 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड शुभ्रांश। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जितने लोग यहाँ पर आकर ये फोटो ऑप्स कर रहे हैं, ऐसा फोटो आप बड़ा क्यों नहीं कर रहा उन्होंने राजस्थान में, ऐसा फोटो आप छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते, लुधियाना में क्यों नहीं करते। मैंने कहा जहां पर
सरकार अच्छा काम कर रही हो उसको अस्थिर करने के लिए कुछ ना कुछ, और ये कहते हैं कि अगर राजस्थान में भी यही लोग करेंगे तो फिर आप कहाँ करेंगे? मुझे एक बात बताइए सिंह साहब, ये बात भी राजस्थान में भी यही लोग करेंगे तो आप कहाँ करेंगे? हमने संवेदनशील ढंग से वहां काम किया, हमने वहां जाकर दंगा नहीं किया, वहां पर हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया, वहां पर हमारे नेताओं ने आकर। मैं अगली बात कह रहा हूँ, आपको याद तो 2017 में सहारनपुर में क्या हुआ था, मई के महीने के अंदर इसी प्रकार परियोजित दंगा किया गया था दलितों के नाम पर, और वहां पर किस प्रकार से सारा खेल किया गया। और ये बार बार एक कॉम्बिनेशन पेश करते हैं, दलित और मुसलमान, दलित और मुसलमान, और उसमें से राजनीति करते हैं। और अफसोस है कि आप लगातार पत्रकारों के ट्वीट ऐसे हैं कि ये तो सुनहरा मौका मिल गया है प्रियंका वाड्रा को। देखिए आरपी सिंह जी सुनिए, देखिए सचिन जी, अभी आरपी सिंह जी ने जिक्र किया प्रधानमंत्री का। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, प्रचंड बहुमत के साथ आप बैठे हैं पार्लियामेंट में, बलात्कार के ऊपर कानून क्यों नहीं बनाते? क्या आपको डर लगता है कि बलात्कार के ऊपर आप कानून बना देंगे तो कुलदीप सिंह सेंगर और कृष्णपाल सिंह और स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोगों को फांसी देनी पड़ेगी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात और सुनिए, क्या सीबीआई जांच करेगी डीएम के धमकाए हुए उस वीडियो का जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है? और एक मिनट और, तीसरी सेकंड, संजीव साहब रुकिए सर, और तीसरी संबित सर, एक आपके साथ भी मेरी सचिन जी रिक्वेस्ट है, अगर निर्भया के हत्यारे थे तो मनीषा के हत्यारे कोई देवदूत नहीं है। इनका फोटो लगाइए स्क्रीन के पीछे और इनका नाम बताइए देश को कि मनीषा के हत्यारों का नाम क्या है और उनका फोटो लगाइए। सर फिर जरा लोगों को यह भी बताइए कि हमारे एक मुख्यमंत्री है जहां पर वो नाबालिग बच्ची के साथ किसी दुष्कर्म को कह देते हैं आपसी सहमति से गई थी, वो कंसेंशुअल नहीं, वो रेप को कंसेंशुअल बता करके कम करने की कोशिश कर देते हैं। फिर बता दीजिए हमारे एक और मंत्री है जो कि आके कहते हैं कि यूपी का रेप तो बड़ा था, हमारा रेप छोटा है। सर अगर ऐसा है ना, चश्मे अगर रखने हैं तो सबके लिए बराबर रखा कीजिए, फिर राजस्थान जाके भी प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि मेरा सवाल ये था सबसे बड़ा जो नैरेटिव सूट करता है, क्योंकि यहां पर लगा कि दलित 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 सवर्णों से लड़ाया जा सकता है, तो एक मिसाल पेश कर दी जो नैरेटिव बलरामपुर में सूट नहीं करता था, वहां पर कोई नहीं पहुंचा। इसलिए वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह बाकायदा जातीय हिंसा कराने की साजिश थी और इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई थी। वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.